हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऑर्गेनॉन के लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्गेनॉन एग्जैक्टली होता क्या है, ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन का मीनिंग क्या है, एंड फिर उसके बारे में उसमें अंदर रहता क्या है एग्जैक्टली। एंड फिर हम स्टार्ट करेंगे आज ही फर्स्ट एफोरिज्म, उसको डिटेल में समझेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड आपका कंसेप्ट भी आज क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली ऑर्गेनन, या ऑर्गेनन जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है, राइट। तो हम देखते हैं ऑर्गेनॉन का मीनिंग। द वर्ड ऑर्गेनॉन इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ऑर्गेनम, राइट। ऑर्गेनम जो ग्रीक वर्ड है उससे ये डिराइव किया गया है, जो वर्ड है ऑर्गेनॉन, ठीक है। और ऑर्गेनम का मीनिंग क्या रहता है? लिटरेरी वर्क, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ थॉट, ठीक है। तो ऑर्गेनॉन जो वर्ड है वो सबसे पहले किसने यूज़ करा था? एरिस्टोटल ने यूज़ करा था। ये हो गया इन जनरल ऑर्गेनॉन का मतलब, लेकिन ठीक है, अपने को पढ़ना है ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन, ठीक है। ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन है जो कि है लिखी हुई बुक है बाय डॉक्टर सैमुअल हैनेमन, राइट। सैमुअल हैनेमन ने लिखी हुई बुक का नाम है ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन, और इसके कितने एडिशन है? 6 एडिशन है, ठीक है। द बुक इज कलेक्शन ऑफ हैनेमन्स रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट्स ओवर मेनी ईयर्स। इट इंक्लूड्स अ प्रीफेस, इंट्रोडक्शन एंड 291 अफोरिज्म्स, और ट्रांसलेटेड बाय विलियम बोरिक। अब इसका मतलब क्या होता है? ये जो बुक है वो किसने लिखा हुआ है? हैनेमन सर ने लिखा हुआ है, राइट। हैनेमन सर ने लिखा हुआ है, और एग्जैक्टली मतलब आपको बता दूँ तो एक गाइड है होम्योपैथी के लिए, कि होम्योपैथी क्या रहती है, किस तरह से प्रैक्टिस करनी है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। ओवर द ईयर्स ही जितने उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करे, जितने उन्होंने रिसर्च करी, वो सब वो पूरा बुक में पुट फोर्थ करा गया है, ताकि आपकी प्रैक्टिस प्रॉपर हो एंड आपको समझे कि एग्जैक्टली होम्योपैथी रहता क्या है एंड उसमें प्रैक्टिस किस तरह से करनी है, ठीक है। तभी किस तरह से दिया गया, ओरिजिनली ये ग्रीक लैंग्वेज वगैरह जो था वहाँ से ऑर्गेनॉन डिराइव्ड है ना, तो फिर वो टाइम पे उन्होंने स्टेटमेंट्स लिखे वाले, ठीक है, बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए वाले हैं, एंड हर स्टेटमेंट का बहुत ब्रॉडर मीनिंग है, एंड वो ब्रॉडर मीनिंग से अपने को बताया गया है कि एग्जैक्टली होम्योपैथी किस तरह से काम करती, प्रैक्टिस करती है, उनके एक्सपेरिमेंट्स, उनकी रिसर्च, पूरी नॉलेज इस बुक में हमको दी गई है, ठीक है। तो वो एग्जैक्टली कितने अफोरिज्म से? 291 अफोरिज्म से, जब आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, इस सब में आपको ये पूरे थोड़े थोड़े करके पढ़ने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? ट्रांसलेटेड बाय विलियम बोरिक, ठीक है। इसको इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया है? विलियम बोरिक ने। कौन सा एडिशन है? 6th एडिशन है, ठीक है। अब मेन समझ गया कि ऑर्गेनॉन किस तरह से, मतलब मीनिंग क्या है, बुक है, किसने लिखे हुए है? डॉक्टर सैमुअल हैनेमन ने लिखी हुई है। तो अब इसको पढ़ना कैसे, ठीक है। आपको बहुत सारे अफोरिज्म्स दिए वाले रहते हैं, फुट नोट दिए वाले रहते हैं, तो मैक्सिमम टाइम समझता नहीं कि ऑर्गेनॉन एग्जैक्टली है क्या चीज़ एंड किस तरह से पढ़ना है, ठीक है। तो वो हम देखेंगे, पूरी जो सीरीज़ रहने वाली है इसमें आपको एक्सप्लेन करूँगा मैं कि किस तरह से पढ़ना है। हर अफोरिज्म को डिटेल में पढ़ेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके कंसेप्ट समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब यहाँ पे देखो, आपको फर्स्टली क्या दिया गया है? अफोरिज्म नंबर 1 जो दिया गया है उसका स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट क्या है? द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन, यहाँ पे दिख रहा है आपको, द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ, टू क्योर एज इट इज टर्म, ठीक है। ये क्या है? स्टेटमेंट है, अफोरिज्म नंबर 1 है। उसके नीचे आपको दिया फुटनोट दिया गया रहता है, एंड फुटनोट में आपको उसकी डिटेल्स दी गई रहती है। आप जब 6th एडिशन आप रीड करेंगे उसमें से आपको समझ जाएगा कि ये किस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट दिख गया, फुटनोट दिख गया, तो एक्जैक्टली इसका अपने को करना क्या है, राइट। इसको समझ के कैसे लेना? एक लाइन में तो बोल दिया गया कि फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन, लेकिन इसका बहुत जो ब्रॉडर मीनिंग है वो हमको किस तरह से समझना है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में कैसे लिखना है, अगले स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। तब आपको क्वेश्चन आएगा कि डिस्क्राइब द मिशन ऑफ फिजिशियन, या फिर डिस्क्राइब द अफोरिज्म नंबर 1, तो उसमें आपको क्या क्या लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पॉइंट्स कौन से कवर करने हैं? सोर्स, ठीक है। सोर्स जैसे कि कौन से बुक में से लिया हो गया है, किस तरह से कहाँ लिखा हुआ है, राइट। नेक्स्ट क्या है? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या था जो अपन ने पिछला भी देखे? कंसेप्ट ऑफ फिजिशियन। अब कंसेप्ट ऑफ फिजिशियन या हाई एंड ओनली जो लिखा हुआ है ना, ये सब चीज़ें, तो आपको स्टार्टिंग के कुछ अफोरिज्म्स को, एक जो लाइन है उसको आपको हर वर्ड को ब्रेक डाउन करना है, ताकि आपको पूरे अफोरिज्म का मीनिंग समझ में आए, ठीक है। अब हाई एंड ओनली मिशन, हाई ओनली का अपना अलग से एक्सप्लेनेशन देखेंगे, मिशन का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, रिस्टोर का देखेंगे, एंड फिर उसको ओवरऑल कंक्लूजन करेंगे कि अपने को इस अफोरिज्म नंबर में एग्जैक्टली समझा क्या है, अपन हैनेमन सर क्या समझाना चाहते थे, राइट। तो पॉइंट्स कैसे हो गया? सोर्स हो गया, स्टेटमेंट हो गया, कंसेप्ट ऑफ फिजिशियन हो गया, हाई एंड ओनली, फिर 5th पॉइंट पर है मिशन, रिस्टोर, हेल्थ, सीक, कंक्लूजन, ये राइट। तो ये सब अपने को पॉइंट्स लिखने हैं एंड इसको अपन को एक्सपांड करना है। स्टार्टिंग के 1-2 अफोरिज्म्स में ये, बाद में अपन कंसेप्ट पे चल जाते हैं, वाइटल फोर्स, ड्रग प्रूविंग वगैरह वगैरह। उस टाइम पे अपने को हर वर्ड को मीनिंग बताने की ज़रूरत नहीं रहती, वो पूरा कंसेप्ट जो लास्ट चलता है वो टाइम पे फिर और इंटरेस्टिंग बनते जाता। बस स्टार्टिंग है, हर वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, इसलिए अपन इसको इस तरह से पढ़ते हैं, राइट।
अब सबसे पहले अपने को लिखना है, आपको क्वेश्चन आ गया डिस्क्राइब द मिशन ऑफ फिजिशियन, तो सबसे पहले अपन सोर्स लिख रहे हैं, ठीक है। द मिशन ऑफ द फिजिशियन इज गिवन अंडर द फर्स्ट एफोरिज्म ऑफ द ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, जो कि है 6th एडिशन, ठीक है। 6th एडिशन पढ़ रहे हैं अपन, तो ये अपने को ये जो मिशन ऑफ फिजिशियन कौन से इस पे दिया वाला है, फर्स्ट एफोरिज्म में दिया वाला है, कौन से, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के, ये अपन ने लिख दिए। नेक्स्ट क्या है, स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट क्या थी, एफोरिज्म 1 क्या है, द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज टर्म, ठीक है। पूरा लिखना है, एज इट इज टर्म भी लिखना है, एज इट इज टर्म लिखा हुआ है मतलब कुछ ना कुछ तो मीनिंग ही होगा ही ना उसका, इसलिए अपने को सिर्फ क्योर तक ही नहीं छोड़ना है, एज इट इज टर्म तक भी अपने को लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब हर वर्ड को अपन ब्रेक डाउन करेंगे और उसको समझेंगे कि एग्जैक्टली स्टेटमेंट में डॉक्टर हैनेमन क्या कहना चाहते थे, राइट, और उसी तरह से अपन लिखेंगे। अब थर्ड पॉइंट इसलिए आ जाता है कंसेप्ट ऑफ फिजिशियन। पहला वर्ड क्या है, द फिजिशियन। अब फिजिशियन क्या है ये आपको पता होना चाहिए, राइट। फिजिशियन मीन्स द वन स्किल्ड इन द यूज ऑफ फिजिक्स और आर्ट ऑफ हीलिंग, दैट इज डॉक्टर, ठीक है। अपन बोलते हैं ना फैमिली है, मेरे फैमिली फिजिशियन है, ये फिजिशियन है, राइट। तो फिजिशियन का मतलब ये रहता है कि जो स्किल्ड है इन द नॉलेज ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स मतलब कैलकुलेशन वाला नहीं, अपनी बॉडी को भी अपन बोलते हैं ना इसकी कितनी अच्छी फिजिक है, दैट इज़ मतलब बॉडी है, ठीक है। अपनी बॉडी के बारे में जो पूरी नॉलेज रखता है, और आर्ट ऑफ हीलिंग, उसके पास कौन सा आर्ट है हीलिंग का, राइट, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं, राइट। तो फिजिशियन का मीनिंग समझ गया। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है हाई एंड ओनली, ठीक है। अब हाई एंड ओनली क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, हाई एंड ओनली, इट मीन्स द प्राइम एंड इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ द होम्योपैथिक फिजिशियन दैट इज टू क्योर द डिसीज एंड प्रिवेंट द हेल्थ एंड प्रिवेंट द डिसीज इन इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटी। मतलब हाई एंड ओनली का क्यों लिखा हुआ है कि एज अ फिजिशियन, एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर, अपना मेन प्राइम इम्पॉर्टेंट कर्तव्य है, रोल है कि पेशेंट को हेल्थ को प्रिजर्व करना, कि उस प्रिवेंट करना डिसीज़ होने से, और अगर डिसीज़ हो गया है तो उसको क्योर करना, राइट। ये अपना एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर ये अपना प्राइम और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है कि अपने को ये करना चाहिए, इसलिए हाई एंड ओनली वहाँ पे दिया गया है, राइट। फिर क्या है मिशन, मिशन वर्ड को क्या लिखा हुआ है, द वर्ड मिशन कॉमनली मीन्स द गोल ऑब्जेक्ट, राइट। एक एम है अपना, एक गोल ऑब्जेक्ट है, जिसके वो एक पर्पज़ है जिसके लिए अपन जन्म लिए है, या फिर जिसके लिए अपन ये ऑक्यूपेशन जो प्रोफेशन है अपन फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन द ओरिजिनल जर्मन यूज्ड बाय डॉक्टर हैनेमन वाज बिरफ, बिरफ का मतलब क्या रहता, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, ठीक है। लेकिन वो उनको सही नहीं लगा, क्यों, क्योंकि जो बिरफ प्रोफेशन उनको लगा कि एज अ होम्योपैथ डॉक्टर, एज अ फिजिशियन अपन सिर्फ ऑक्यूपेशन नहीं कर रहे, अपन एक प्रोफेशन में नहीं है, अपन एक ह्यूमैनिटेरियन है, ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन है जिसका पूरी अपना लाइफ, दिल, जान, दिमाग सब कुछ अपने को क्यों लगाना है, ह्यूमन सफरिंग को बेटर करने के लिए, उनको क्योर करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन का भी मीनिंग आपको मैंने जैसे बताया है, ठीक है। ये आपने लिख दिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपने को लिखना है, 6th पॉइंट, रिस्टोर। इट मीन्स टू ब्रिंग बैक द हेल्दी कंडीशन और नॉर्मल कंडीशन। रिस्टोर का मतलब क्या रहता है, जो हेल्दी कंडीशन है बॉडी की, वो डिसीज़ हो गई थी, राइट, तो डिसीज़ हटा के उसको वापस रिस्टोर करना, बैक टू हेल्दी स्टेट में जाना, उसको अपन बोलते हैं रिस्टोर, ठीक है। अब हेल्दी कंडीशन थी, डिसीज़ कंडीशन थी, उसको मतलब हेल्दी थी क्या थी, डिसीज़ क्या थी, वो अपन देखेंगे, ठीक है। तो वही पॉइंट आता है अपना पॉइंट नंबर 7। अकॉर्डिंग टू WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स हुई है, इग्नोर दैट। हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ठीक है। हेल्थ क्या है, फिजिकल, सोशल और मेंटल वेलबींग है, राइट। मतलब आप फिजिकल भी ठीक होने चाहिए कम्प्लीटली, मेंटल भी ठीक है एंड सोशली भी ठीक है, तब जाके अपन बोलेंगे आप परफेक्टली हेल्दी है। सिर्फ फिजिकली ठीक है, मेंटल प्रॉब्लम्स है एंड फिर आप बोल सकते हैं कि आप कम्प्लीटली हेल्दी है, नहीं बोल सकते। उसी तरह अगर आप मेंटली ठीक है एंड फिजिकली कुछ प्रॉब्लम्स है, डिसीजेस है, तो आप उसको बोल सकते हैं क्या, हेल्दी है, नहीं है, ठीक है। उसी तरह आप सोशली भी अगर प्रॉपर ठीक से नहीं है तो आप आपको राइट हेल्दी नहीं बोल सकते, ठीक है। हेल्थ इज़ तीनों का कॉम्बिनेशन, फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग, राइट। हेल्थ इज़ अ बैलेंस कंडीशन बिटवीन द साउंड माइंड, साउंड बॉडी एंड साउंड वाइटल फोर्स। और वाइटल फोर्स क्या है एग्जैक्टली अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं कुछ नेक्स्ट ऑफरिज्म्स के बाद, तो समझ के लो, ठीक है। तो हेल्थ वही है इन जनरल की लाइफ कैरेक्टराइज्ड बाय नॉर्मल फंक्शनिंग, पूरी बॉडी मेंटेन हो रही, कोई डिसीज स्टेट नहीं है, सब कुछ प्रॉपर तरीके से चल रहा है अपने बॉडी में, कुछ रोक नहीं आ रही, उसका अपन बोलते हैं हेल्दी स्टेट बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट क्या है सिक।
अब जब वाइटल फोर्स डायनामिकली डीरेंज हो जाता है, राइट, अपना वाइटल फोर्स एक एनर्जी है, माइंड बॉडी स्पिरिट। वाइटल फोर्स अभी इतना समझ के चलो कि माइंड बॉडी स्पिरिट एंड एक एनर्जी है जो अपने बॉडी को काम करती, बॉडी हेल्दी स्टेट में रखती, राइट, ठीक है। अब वाइटल फोर्स एग्जैक्टली क्या है वो अपन आगे पढ़ने ही वाले हैं, तो अभी इसमें इतना जोर मत डालो। अभी ये समझ के लो कि अफरिज्म नंबर 1 में क्या कहना चाहते हैं। तो सिक का मीनिंग वही होता है ना कि वाइटल फोर्स इज डायनामिकली डीरेंज टू नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म as the result of the patient feels disagreeable, dis is right, मतलब ईज जो रहता है उसके पीछे डिस लगा हुआ है, मतलब कुछ तो ठीक नहीं चल रहा, ईज हट गया वहाँ पे एंड उसके पीछे डिस लग गया, मतलब नॉर्मल फंक्शनिंग हो रही है कि वहाँ पे आपका जो ईज था वो वहाँ पे नहीं रहा, डिस हो गया, वो डिस ईज हो गया, राइट। इसलिए फिर वो डिसएग्रीबल उसको सेंसेशन होगा और वो सिक होगा, राइट। तो हैनेमैन सेज व्हेन द वाइटल फोर्स इज डिरेंज पर्सन बिकम सिक एज अ होल, नॉट हिज बॉडी पार्ट्स एंड टिश्यूज। अब एलोपैथी वगैरह में कल्चर कैसा है अपना, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग इस तरह से होती है कि उसका फॉर एग्जांपल नी पेन है, ठीक है, तो नी पेन है, अपन सिर्फ उसको सिम्टोमेटिक देखते हैं, लेकिन अपना हैनेमैन सर का बोलना ये है कि पूरा पर्सन एज अ होल देखते हैं अपन, ठीक है, और एक पर्टिकुलर पार्ट पर्टिकुलर सिम्टम को अपन कैच नहीं करेंगे। अब उसका मीनिंग भी अपन ब्रॉडर वे में आ गया, फॉर एग्जाम्पल उसमें देखने ही वाले हैं। स्टिल अपने को जब भी पेशेंट को ठीक करना है, अपने को पेशेंट एज अ होल देखना है, नॉट अ पर्टिकुलर पार्ट को, ठीक है। दिस डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स इज टर्म्ड एज सिकनेस, राइट। दिस इज पर्सन एज अ होल ड्यू टू डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स, ठीक है। अब हैनेमैन क्या बोलते हैं, देर इज नो डिसीज बट सिक पीपल, ठीक है, कोई डिसीज नहीं है बट पीपल सिक है। मतलब अपन एलोपैथी में बोलेंगे ना कि अगर इसको ट्यूमर है, इसको ट्यूमर ब्रेन ट्यूमर है इस वजह से बीमार है, इसको नी पेन है इस वजह से बीमार है, बट ऐसा नहीं है। ओरिजिनली होम्योपैथी में अपना हैनेमैन सर का बोलना क्या है कि वो बीमार है इस वजह से उसको ट्यूमर हुआ, वो डिसीज स्टेट में है, वो सिक है इसलिए उसको नी पेन हुआ, राइट, वो डिसीज स्टेट में है इसलिए उसको एलर्जी हुई या जो भी चीज़ें हुई। तो सिम्टम की वजह से होल पर्सन नहीं होता, होल पर्सन में प्रॉब्लम थी, वाइटल फोर्स में प्रॉब्लम थी, तब जाके उसको पर्टिकुलर डिसीज हुआ, ऐसा अपना होम्योपैथी में कंसेप्ट है, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, आप रीड कर लीजिए, इसके नोट्स ले लीजिए, यही आपको वहाँ पे लिखना है, राइट। वही आपको मैं बता दिया कि बट होम्योपैथी सेज दैट द मैन इज प्राइमरीली सिक सो हिज बॉडी पार्ट्स ऑफ बॉडी आर सिक, राइट। तो होम्योपैथी क्या करती, कंसिडर्स मैन एज अ होल नॉट हिज इंडिविजुअल पार्ट्स। अपन ओवरऑल देखते हैं मैन को, एक इंडिविजुअल पार्ट्स नहीं लेते बैठते कि इसका नी इसका ये सब नहीं देखते। मैन टोटल उसको कुछ डिसीज हुआ, उसके साथ कुछ हुआ है, तभी जाके उसको ट्यूमर हुआ है, राइट। इट्स अ सोल ड्यूटी ऑफ फिजिशियन टू हील द इंटरनल डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स, ठीक है। जो ये डिरेंजमेंट होने वाली है वाइटल फोर्स की, ये अपने होम्योपैथिक फिजिशियन का काम है कि उसको ठीक करना है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्योर। अब क्योर को समझते हैं, सिक हेल्थ समझ लिए, सिक समझ लिए, अब सिक पर्सन को हेल्थ में लाने के लिए क्योर करना पड़ेगा अपने को, राइट। तो क्योर क्या है, द एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्योर इन द होम्योपैथी इज बेस्ड अपॉन क्लियर एंड साउंड कंसेप्शन ऑफ हेल्थ एंड डिसीज। मतलब पहले अपने को हेल्थ और डिसीज स्टेट समझ गई, तब जाके अपने को समझेगा कि क्योर क्या रहता है, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ क्योर देखेंगे। अब आप देखना है कि अपन एलोपैथी वे में प्रैक्टिस नहीं कर रहे, अपन होम्योपैथी वे में समझ रहे, तो अपन टेम्पररी सप्रेशन करेगा कि पेन किलर्स दे के हाथ जब का तब दर्द रुकाएगा, क्या नहीं करेंगे, अपन उसको कम्प्लीटली ठीक करेंगे। तो क्योर का मीनिंग वही होता है कि कम्प्लीटली ठीक करना। किस तरह से, पहला पॉइंट है रिमूवल ऑफ द होल ऑफ द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द डिसीज, राइट। पूरी तरह से उसके साइन एंड सिम्टम्स से वो कम्प्लीटली चले जाने चाहिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्योर मीन्स परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ। जो सिक स्टेट थी वापस से रिस्टोर कहाँ पे, हेल्दी स्टेट में लाए वाला है, एंड परमानेंट है, वो चीज़ वापस डबल से नहीं होने चाहिए, परमानेंट रहनी चाहिए। एक बार ठीक कर दिए उसकी हेल्दी स्टेट रहनी चाहिए, इसको क्या बोलते हैं अपन, क्योर बोलते हैं। अगर अभी अपन ठीक करें, आज रात एक बार ठीक हो गया, थोड़ी देर के लिए बुखार ठीक हो गया, फीवर ठीक हो गया, फिर से 1 घंटे के बाद आ गया, तो वो क्योर है क्या, नहीं है, राइट। फिर क्या है, एनिहिलेशन, मतलब कंप्लीट रिमूवल ऑफ द मॉर्बिड डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स। जिस वजह से वाइटल फोर्स का डिरेंजमेंट हुआ था वो सब कॉजेस अगर अपन हटा के उसको प्रॉपर हेल्दी स्टेटमेंट लाए वाला है, वो भी कौन सा, कंप्लीट एंड परमानेंट, राइट। अब लॉ ऑफ क्योर किस तरह से काम करता है अपने को हेरिंग सर ने बताया वाला है। डॉक्टर हेरिंग स्टेटेड आइडियल क्योर एज डिसअपियरेंस ऑफ सिम्टम्स शुड बी, मतलब डॉक्टर हेरिंग के हिसाब से आइडियल क्योर वो है जो ये रूल फॉलो करेगा, ठीक है। डिसअपियरेंस ऑफ सिम्टम्स किस तरह से होने चाहिए, फ्रॉम अबो डाउनवर्ड्स, ठीक है, मतलब ऊपर के साइड से नीचे के साइड तक जो सिम्टम्स है, मतलब अपन एज अ पर्सन देख रहे, एक रेमेडी दी अपन ने, उसके पूरे रेमेडीज उसको जो जो डिसीजेस थे वो एक साथ ठीक होने चाहिए। किस ऑर्डर में ठीक होने चाहिए, ऊपर से लेके नीचे लेके, अबो डाउनवर्ड्स, ठीक है।
फिर फ्रॉम विद इन आउटवर्ड्स, ठीक है, पहले अंदर लंग्स का प्रॉब्लम होगा कुछ, वो ठीक होगा, फिर उसके ऊपर मसल्स का प्रॉब्लम होगा, वो ठीक होगा, फिर स्किन का प्रॉब्लम होगा, वो ठीक होगा, ठीक है, इस ऑर्डर को फॉलो करता है। एंड इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स, ठीक है, पहले कि जो सिम्टम आया था, जो लेटेस्ट सिम्टम था, लेटेस्ट डिसीज था, वो पहले हटेगा, फिर उसके पहले जो आया था वो हटेगा, फिर वो जो पहले आया था वो हटेगा, फिर जो स्टार्टिंग में आया था वो हटेगा, राइट। तो ये इस तरह से सीक्वेंस फॉलो होगा, तभी अपन बोलते कि ये आइडियल क्योर है। और किसने बताया? डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग ने हमको बताया, राइट। तो अब कंक्लूजन क्या है? ओवरऑल हमको अफोरिज्म नंबर 1 में क्या समझ में आता है, ठीक है। तो कंक्लूजन ये होता है कि thus the sole aim of the physician should be to bring a person from sick condition to balanced condition, healthy condition according to the homeopathic definition of cure as explained above, ठीक है। मतलब होम्योपैथ अपना फिजिशियन का प्राइम एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल क्या है, अपना पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, कि जो पर्सन सिक्स स्टेट में गए वाले हैं, डिसीज स्टेट में गए वाले हैं, उनको रिस्टोर करना बैक टू हेल्दी कंडीशन, जो कि परमानेंट रहनी चाहिए। एंड उसका क्योर किस तरह से फॉलो होना चाहिए, जैसे डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग ने बताया वाला है, राइट, फ्रॉम अबव डाउनवर्ड्स, फ्रॉम विद इन आउटवर्ड्स, इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ द अपीयरेंस ऑफ द सिम्टम्स, एंड ये परमानेंट होना चाहिए। इसके बाद वो डिसीज, वो सिम्टम वापस रिपीट नहीं होना चाहिए। ये अपने को अफोरिज्म नंबर 1 में बताया गया। सीधा कितनी छोटी लाइन थी, एक लाइन का, लेकिन इसका कितना ब्रॉडर मीनिंग था, राइट। इसी तरह आगे के भी 1-2 अफोरिज्म्स रहने वाले हैं। उसके बाद अपन कंसेप्ट वाइज चलेगा कि वाइटल फोर्स क्या है, कार्डिनल प्रिंसिपल्स क्या है, देन अपन देखेंगे ड्रग प्रूविंग वगैरह, ठीक है। तो पूरा सीरीज इसी तरह से चलने वाली है। थोड़ा लेंदी था क्योंकि आज का फर्स्ट वीडियो है, इसको और अपन शॉर्ट करेंगे एंड अच्छे से और डिटेल में समझते रहेंगे। तो डेट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।